बात करते हैं 11वीं क्लास के अंदर जो एक टॉपिक आता है कोणीय संवेग का। वो कोणीय संवेग होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। कोणीय संवेग को इंग्लिश में लिखा जाएगा एंगुलर मोमेंट। एंगुलर मोमेंट क्योंकि इस चैनल पे क्या है, हिंदी मीडियम से भी जुड़े हुए हैं और इंग्लिश मीडियम से भी जुड़े हुए हैं, तो मेरे को दोनों का ध्यान में रखना है कि इंग्लिश में भी कुछ वर्ड लेने हैं और हिंदी के भी कुछ वर्ड लेने हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है कोणीय संवेग। जिस प्रकार से आपने उस संवेग को देखा था, नॉर्मल जो रेखीय संवेग को देखा था, उसी टाइप से ये आता है कोणीय संवेग आता है। जो रेखिक संवेग था, रेखिक संवेग समझना इस बात को। रेखिक संवेग क्या होता है तो देखो P = m × v होता है। ये क्या है आपका मास है, ये क्या है आपकी वेलोसिटी है, ठीक है। मास × वेलोसिटी क्या कहलाता है आपका रेखिक संवेग कहलाता है। और संवेग में परिवर्तन की दर dp/dt = d/dt m × v जो होता है, m आपका कांस्टेंट है, dv/dt इसको आप एक्सीलरेशन लिखते हो तो ma = dp/dt इसको आप क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। यहीं से क्या किया था न्यूटन ने, एक सेकेंड लॉ दिया था कि संवेग में परिवर्तन की दर आपकी क्या कहलाएगी, बल कहलाएगी। और ये जैसा रैखिक संवेग था उसी प्रकार से कोणीय संवेग क्या कहलाता है। तो कोणीय संवेग में मैं बात करता हूँ, इसको J से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट करेंगे, J से डिनोट करेंगे। J = संवेग का मल्टीप्लाई किससे करेंगे अपन, लंबवत दूरी से करेंगे। किससे करेंगे, लंबवत दूरी से करेंगे या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इंग्लिश में भी लिख देता हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब इसका मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कल वाले जो टॉर्क वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कोई भी अगर अपने एक्सिस के परित अगर कोई वस्तु कोई घूम रही है तो वहां पे जो लंबवत दूरी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, वो r sin थीटा होती है। कल भी मैंने बताया था। तो P × r sin थीटा, ये जो sin थीटा है ये अपन जब क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए यूज किया जाता है, सदिश गुणनफल के लिए यूज किया जाएगा, तो P × r हो गया = J हो गया। ये कहलाता है आपका कोणीय संवेग। अब बात आती है कि क्या कोणीय संवेग और रेखिक संवेग जैसे ही महत्व देता है, क्या करता है। तो देखो रेखिक संवेग जो होता है वो एक परिभाषा देता है फोर्स की। उसी प्रकार से जैसे J है, अगर मैं J का t के साथ t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करेंगे अपन, अवकलन करने पर क्या होता है, अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन करने पर क्या होता है t के रेस्पेक्ट में, तो dJ/dt = d/dt p × r हो जाता है। p आपका क्या है, संवेग है, और संवेग का फॉर्मूला क्या बताया था यहाँ पे अपन ने, m × v बताया था। यहाँ पे क्या लिख देंगे, m/r d/dt। तो d/dt m आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, r भी आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और v जो है, v का क्या करेंगे अपन, अवकलन कर देंगे dJ/dt। तो यहाँ से जो आता है आपका dJ/dt क्या आ जाएगा, rm, और v का t के रेस्पेक्ट में अवकलन, वेलोसिटी का अगर टाइम के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको क्या दे देगा, एक्सीलरेशन दे देगा। तो ma हो गया। ये जो ma है, ये ma है, क्या ये फोर्स के बराबर है कि नहीं है, फोर्स के बराबर होगा। तो dJ/dt = F क्रॉस या FR हो गया। और ये जो FR है वो कल अपन ने टॉर्क की जब बात की थी, बलागुण की बात की थी, तो ये FR किसके बराबर है, टॉर्क के बराबर है। टाउ = F क्रॉस R, ये क्या है, टाउ के बराबर है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं dJ/dt = टाउ। तो जिस प्रकार से अगर रेखीय अगर गति करानी है, सरल रेखा में अगर गति करानी है, तो जिस प्रकार से फोर्स वर्क करता है, जिस प्रकार से बल वर्क करता है, उसी प्रकार से अगर किसी भी वृत्ताकार गति में अपन को वृत्ताकार गति करानी है किसी भी वस्तु को, तो वहां पे वैसे का वैसे क्या वर्क करेगा, आपका टॉर्क वर्क करेगा। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो यूनिट अपन यहां से निकाल सकते हैं। ये जो फॉर्मूला बना J = MVR,
ये जो फॉर्मूला बना, एम क्या है आपका केजी में लेंगे और वी क्या है वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगी, इनटू क्या कहलाएगा मीटर कहलाएगा। ठीक है, तो केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, ये क्या हो जाएगी, जे की क्या हो जाएगी यूनिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी यूनिट हो जाएगी पास में। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई यूनिट हो गई। अब अपन डायमेंशन की बात करूंगा, जब इसी फॉर्मूले की आप डायमेंशन की बात करेंगे तो ये मैं हटा रहा हूं यहां से, यहां लिख देता हूं आपको dj/dt = टाउ। ठीक है, और इसकी यूनिट ये होगी और डायमेंशन क्या होगी इसकी जे की, या कोणीय संवेग की डायमेंशन क्या होगी, तो वो क्या हो जाएगी केजी को मैं किस में लूंगा, जब mHd फॉर्म में बात करूंगा तो मास है केजी, तो m1 मीटर है, तो L2 और T1 हो जाएगा। तो इसको अगर शॉर्ट सही फॉर्म में लिखेंगे तो m1 L2 T-1 हो जाएगा, T-1 ये हो जाएगी इसकी क्या हो जाएगा डायमेंशन हो जाएगी, हिंदी में जिसको क्या कहा जाता है बीमा कहा जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, नीट का एग्जाम चाहे दो, चाहे IIT का एग्जाम दो, चाहे लैब असिस्टेंट का एग्जाम दो, कोई सा भी अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, फिजिक्स आपको अगर पढ़नी है तो ये वाले क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। या तो वो क्या पूछता है इसका डायमेंशन पूछ लेता है, या उसकी यूनिट पूछ लेता है,